नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 17.8 और बहुत ही इजी प्रश्नावली है। इसमें हम किसी भी दिए गई श्रेणी या दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करेंगे। अब ये बहुलक होता क्या है? देखो, बहुलक का मतलब क्या होता है? वह मान या किसी भी श्रेणी का वह मूल्य जो सबसे अधिक बार आता है, ठीक है ना, वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। किसी भी श्रेणी का वह मूल्य या मान या पद जो सबसे अधिक बार आ रहा हो, अर्थात जिसकी बारंबारता क्या हो, सर्वाधिक हो। दोनों ही किसी प्रकार से आप लिख सकते हो। आप चाहो तो ऐसे बोलो कि वह मान या मूल्य जो सबसे अधिक बार आए, या वह मान या पद या मूल्य जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। अब इस बंटन का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले वाले में आप देखो कौन सी संख्या सर्वाधिक बार आ रही है। तो आप इसमें क्या देखोगे? 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 4। तो यहां 5 की बारंबारता सबसे अधिक, यहां 5 की बारंबारता सबसे अधिक 4 है। कितनी इसकी बारंबारता सबसे अधिक? 4 है। और किसी भी मूल्य की बारंबारता आप देख लो, 2 की बारंबारता केवल 1 है, 7 की बारंबारता केवल 2 बार आ रहा है तो 2 है, 3 की बारंबारता केवल 1 है, 1 की बारंबारता 1 है और 8 की बारंबारता 1 है। लेकिन 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार। तो यहां 5 की बारंबारता सबसे अधिक 4 है। अतः बहुलक बराबर 5। ठीक ना, आप इसको मत लिख लेना बहुलक। ये तो क्या बता रहा है कि जो मान है वो कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। अतः बहुलक क्या होगा? वो मान ही होगा। तो बहुलक बराबर 5। सेकंड वाला देखते हैं। 2 4 6 2 6 6। तो देखते हैं, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 6 है। तो इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहां 6 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है? 3 है। ठीक ना, तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा, जो बार बार आएगा और सबसे अधिक बार आएगा, वही अपना क्या होगा? बहुलक होगा। अतः बहुलक बराबर 6। मेरे हिसाब से तीसरा प्रश्न तो आप अब आसानी से कर सकते हैं। देखो इसमें कौन सा मान 2.5 2.5 2.5 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। ठीक है ना, देख लो आप, बाकी सारे मान एक एक बार आ रहे हैं ना। तो यहां पद, मान या मूल्य कौन सा? 2.5 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है? 4। सबसे अधिक कितनी? 1 2 3 4 है। अतः बहुलक बराबर 2.5। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि यहां पर हमें निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। 2 सवाल इसमें पूछे गए हैं दूसरे के अंदर। दूसरे में पहला बारंबारता बंटन तो ये है, तो पहला वाला सवाल करते हैं दूसरे का। तो अब ये जो बारंबारता बंटन दिया हुआ है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो, बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से मान की बारंबारता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला देख लो आप, कौन सा मान है? 6 है सबसे अधिक बारंबारता वाला। और कौन से चर का है ये सबसे अधिक मान? 5 का। ठीक है ना, तो अपन क्या कहेंगे? यहां चर x के मान, ये चर x का दिख रहा है अपने को सारे जो मान है। तो यहां चर x के मान 5 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है? सबसे अधिक इसकी बारंबारता, f का मतलब बारंबारता होती कितनी है? 6 है। आप इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां 5 की बारंबारता सबसे अधिक 6 है। अतः बहुलक बराबर, बहुलक हमेशा क्या होगा? जो चर x का मान होगा तो क्या है? बहुलक। अतः बहुलक बराबर 5। सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड वाला ये प्रश्न है। तो यहां पहले तो आप सबसे अधिक बारंबारता देखो कौन सी है?
80 और इसके संगत चर x का मान क्या है 1.3। तो यहाँ 1.3 की बारंबारता, यहाँ मान 1.3 की बारंबारता सबसे अधिक और वो भी कितनी है 80 है। अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 1.3। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि एक गांव के 30 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार, कि कोई गांव है उसमें 2 सदस्य वाले इतने एक परिवार है, 3 सदस्य वाले 2 परिवार है, 4 सदस्य वाले 4 परिवार है। इस प्रकार से हमें बारंबारता बंटन दिया गया। तो ये तो ऊपर तो सदस्य संख्या दे रखी है, नीचे परिवारों की संख्या दे रखी है, मतलब ये तो चर x के मान है और ये क्या है बारंबारता है। तो अब आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान अभी सबसे अधिक बारंबारता आपको देखनी है। सबसे अधिक बारंबारता के संगत जो भी चर x का मान होगा वही हमारा क्या होगा बहुलक होगा। यहां सदस्य संख्या 6 के परिवारों की संख्या, मतलब ये क्या है बारंबारता है, परिवारों की संख्या क्या है बारंबारता है, परिवारों की संख्या सबसे अधिक कितनी है 10 है। अतः बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो चौथा प्रश्न क्या है कि एक कक्षा के 20 छात्रों की आयु हमें दे रखी है, वर्षों में क्या दे रखी है हमें आयु दे रखी है 15 वर्ष 16 वर्ष 13 वर्ष। इस प्रकार से जितने भी 20 छात्र उनकी आयु हमें दे रखी है, ठीक है। अब ये इन्हें क्या कर रहा है कि इन्हें बारंबारता बंटन में मतलब सारणी हमें बनानी है, ठीक है ना, बहुलक ज्ञात करना है। तो सारणी बनाना कौन सा मुश्किल काम है, ठीक है। पहले तो आपको चर x का मान लिखना है, तो यहाँ पे आयु लिख लोगे आप, ठीक है। आप चाहे इसे x बोलो या आयु बोलो, ठीक है ना। और आगे आप क्या बना लोगे बारंबारता बना लोगे, ठीक है ना। f का मतलब क्या होता है बारंबारता, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे छोटा मान कौन सा 12, कितनी बार आ रहा है 12 1, बस केवल एक बार, ठीक है। इसके बाद 13 देखते हैं कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, ठीक है। 14 देख लेते हैं कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। 15 देख लेते हैं कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है, ठीक है। और 16 देख लेते हैं 1 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। इनका योग भी करके देख लो भाई 20 आ रहा है नहीं आ रहा, 7 7 14 और 6 20, मतलब अपन ने सही किया, ठीक है ना। अब हमने क्या कर लिया इनको बारंबारता बंटन में जो आयु है उसको लिख लिया कि 12 आयु वाला एक छात्र है, 13 आयु वाले 6 हैं, ठीक है ना। 14 वर्ष की आयु वाले 7 छात्र है, 15 वर्ष की आयु वाले 4 और 16 वर्ष की आयु वाले 2 छात्र हैं। तो अब हमें क्या करना है बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले आप देख लो सबसे अधिक बारंबारता कहाँ पर आ रही है। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है यहाँ पर 7, और किसकी आ रही है 14 वर्ष की आयु वाले छात्रों की। तो यहाँ 14 वर्ष के आयु वाले छात्रों की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है 7 है। अतः बहुलक, अब मुझे बताओ बहुलक क्या होगा 14 होगा या 7 होगा। आपको हमेशा ध्यान है बारंबारता को बहुलक नहीं मानते, बारंबारता तो ये बताती कोई मान कितनी बार आता, तो वो मान अपना क्या होगा बहुलक होगा। तो बहुलक बराबर 14। पांचवा सवाल देखते हैं दोस्तों। पांचवा सवाल है कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे दिए हुए हैं और प्राप्तांकों का क्या ज्ञात करना है बहुलक ज्ञात करना है। तो ये ऊपर तो प्राप्तांक दिए हुए हैं और नीचे विद्यार्थी संख्या मतलब उनकी बारंबारताएं दी गई है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि किस प्राप्तांक की बारंबारता सर्वाधिक है। तो आप देख रहे हो या सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है 26, और कौन से प्राप्तांक की है 40 की है। तो बहुलक कितना हो जाएगा 40। यहां प्राप्तांक
40 प्राप्तांक 40 की बारंबारता सर्वाधिक कितनी है? सर्वाधिक 26 है। अतः बहुलक बराबर 40। दोस्तों अब हम प्रश्नावली 17.8 के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से लगभग हर साल एक प्रश्न जरूर आता है, तो इसे हमें ध्यान से समझना, और बहुत ही सरल है, बिल्कुल भी मुश्किल आपको इसको समझने में नहीं आएगी। तो देखो दोस्तों, इस बार आपको इस बारंबारता बंटन में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। पहले हमने जो सवाल पढ़े थे वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के थे। इस बार जो बारंबारता बंटन है उसके जो चर x के मान है उन्हें किसमें बांट दिया गया? वर्ग अंतरालों में बांट दिया गया। जब वर्ग अंतराल हमें दिए गए हों तब हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? बहुलक का ये सूत्र हमें अच्छे से ध्यान रखना है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ये सूत्र आपको अच्छे से याद कर लेना है, और आपको ये संख्या ध्यान में रखनी है। इसकी ट्रिक के लिए, ट्रिक क्या है यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए? 10 बटे हुए 102, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना? 10 बटे हुए 102। अभी 10 का मतलब क्या है? यहाँ पे 10 का 1 तो दिखा रहा है F1 को और 0 दिखा रहा है F0 को, तो ऊपर तो क्या आएगा? F1 माइनस F0। आपको ध्यान रखना, ऊपर तो क्या ध्यान रखोगे आप? 10 और नीचे 102, मतलब जो 1 है ये किसको दिखा रहा है? F1 को, जो 0 है वो किसको दिखा रहा है? F0 को, और जो 2 है वो किसको दिखा रहा है? F2 को दिखा रहा है। और आप ही अपने आप ही ध्यान में रख लेना कि पहले वाले पद को छोड़कर बाकी सब में क्या आ रहा है? उनके पहले माइनस चिन्ह आ रहा है, तो इस सूत्र को याद रखना बहुत जरूरी है। और नीचे पीछे की तरफ ये L मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखो इस सूत्र को हम लगाएंगे कैसे? जिस प्रकार से हम क्या करते थे कि माध्यक ज्ञात करते समय माध्यक वर्ग ज्ञात करते थे, वैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे? बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो L क्या है यहाँ पर? L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अच्छे से ध्यान रखना आप कि L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या है? F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना आपको, F0 F0 भी बोलते हैं इसको। बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है दोस्तों। और F2 क्या है? बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और H आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से आता है। H क्या है? बहुलक वर्ग का अंतराल। ये पांचों मान आपको ज्ञात करने पड़ेंगे और इस सूत्र में आपको रखने पड़ेंगे, और सूत्र भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। L प्लस F1 माइनस F0 जो आप कैसे ध्यान रखोगे? 10 से ध्यान रखोगे। और नीचे 102, तो 2 आपको गुणा में F1 के ध्यान में रखना है। 102 तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल करके देखते हैं। छठा सवाल है, निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें वर्ग दे रखा है और नीचे क्या दे रखी है? बारंबारता दे रखी है। ठीक है, आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है अलग से सारणी, बस ये 2 ही कॉलम बनेंगे, तो आप इसको ऐसे कैसे बना देना परीक्षा में भी। ठीक है, अब आपको इसका क्या ज्ञात करना है? इसका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या कहोगे? यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, क्योंकि आपको ध्यान है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको पहले सर्वाधिक बारंबारता देखनी पड़ेगी। तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? आप देख रहे हो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 16 है। ठीक ना, तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 16 है, जिसके संगत वर्ग कौन सा दिख रहा है? 20 से 25 है। जिसके संगत वर्ग 20 से 25 है, संगत मतलब 7 वाला ना,
तो जिसके संगत वर्ग 20 से 25 है। अतः बहुलक वर्ग बराबर 20 से 25। दोस्तों एक बार आपने बहुलक वर्ग ज्ञात कर लिया, फिर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो देखो सूत्र क्या है हमारा बहुलक का, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ठीक है, तो आपको ये सारे मान ध्यान में होने चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बताओ L कितना है, निम्न सीमा बहुलक वर्ग की कितनी है 20। ठीक है, F1 क्या है, F1 होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। कौन सा वाला है बहुलक वर्ग, 20 से 25 की बारंबारता कितनी है 16। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया F1 हो गया। और आपको ध्यान है इसके पहले आने वाला F0 और इसके बाद में आने वाला F2 होगा। ठीक है, तो हमारे पास F0 बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है 7। F2 कितना है 12, बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और वर्ग अंतराल H कितना है 25 में से 20 घटा दो, कितना आ जाएगा 5। ये सारे मान इस सूत्र में रख देते हैं। L कितना है 20 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 कितना है 16 और F0 कितना है 7। ठीक है, नीचे 2 गुणा F1 तो 2 गुणा 16 माइनस F0 का मान कितना है 7 माइनस F2 का मान कितना है 12 और गुणा में क्या है H का मान कितना है 5। 20 प्लस 16 में से 7 गए तो कितने बच गए 9। ठीक है, और बटे में देखो 16 दूनी कितना हो गया 32। देखो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। ठीक ना, तो 12 और 7 कितना हो गया 19। ठीक है, और गुणा में कितना है यहाँ पर 5। ठीक है, एक बार और आगे लिख लेते हैं 20 प्लस। ठीक है, अब मुझे बताओ 9 तो 5 से गुणा हो जाएगा, 9 गुणा 5 बटे में 32 में से 19 गया तो कितना बचेगा 13 बचेगा। ठीक है, तो 20 प्लस 9 पंजे 45, 45 में आपको भाग देना है किसका 13 का, तो 45 में 13 का भाग देते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे 45 में 13 का भाग दिया तो कितना आ गया, ये आ गया 20 प्लस 45 में 13 का भाग दिया तो 3.46। ठीक है, तो 20 में हमने 3.46 को जोड़ा तो कितना आ गया 23.46। अतः दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक कितना हो जाएगा 23.46। 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है यहाँ पर 14 हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 14 है, जिसके अब जो भी सर्वाधिक बारंबारता आएगी उसके संगत जो वर्ग होगा उसके साथ में जो वर्ग होगा वही क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। जिसके संगत वर्ग कौन सा है 20 से 30, तो जिसके संगत वर्ग 20 से 30 है यही अपना क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। अतः बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30। ठीक है, अब आपको सूत्र ध्यान है, सूत्र क्या है हमारा, सूत्र बहुलक का है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। आपको ट्रिक ध्यान है, ट्रिक क्या है हमारी 10 बटे हुए 102। A0 का मतलब F1 माइनस F0, नीचे F1 माइनस F0 माइनस F2 और F1 के गुणा में क्या है नीचे 2 है। ठीक ना, ये सारे मान हम लिख लेते हैं। तो एक चीज बताओ L का मान क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 20। F1 का मान कितना है आपको ध्यान है, जो भी हमारा सर्वाधिक बारंबारता है, जो भी सर्वाधिक बारंबारता है वही कौन सा मान हो जाएगी F1, उसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी F0 और इस F1 के बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितनी हो जाएगी
F2। ठीक है, तो F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता 14, F0 बराबर बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता 12 है, और F2 बराबर बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की बारंबारता 10, और H का मान कितना है, वर्ग अंतराल 30 में से 20 को माइनस किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, ये सारे मान हम रख लेते हैं यहाँ पर। तो L का मान है 20 प्लस F1 माइनस F0, ठीक है ना। F1 का मान हो गया 14 माइनस F0 कितना है 12, बटे में क्या है 2 गुणा F1, 2 गुणा 14 माइनस 12, और माइनस F2 कितना है 10, और गुणा में हमारे H का मान आ जाएगा कितना 10। ठीक है, तो 20 प्लस, ठीक है, 14 में से 2 गया तो कितना हो गया, 14 में से 12 गया तो 2, और ऊपर गुणा में कितना है 10, बटे हुए 14 को 2 से गुणा किया कितना आएगा 28, माइनस 12 माइनस, अच्छा ये भी आप कर लो कि 12 और 10 को आप जोड़ोगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं, तो 12 और 10 को जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 22। ठीक है, इनको और आगे हम हल करते हैं तो 20 प्लस, ठीक है, 2 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 20, और बटे में कितने आ गए 28 में से 22 गए, तो 28 में से 22 गए तो कितने आ गए 6 आ गए। तो 20 में हमने क्या किया 6 का भाग दिया, तो ये कितना आ जाएगा 3.3, ठीक ना। तो 20 में हमने 6 का भाग दिया तो कितना आ गया 3.33, इसमें 20 जोड़ देंगे तो हमारा बहुलक कितना आ जाएगा, बहुलक बराबर 20 में 3.3 जोड़ा तो 23.33। तो बहुत ही आसानी से हमने बहुलक क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न है निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। मेरे हिसाब से अब तो दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बहुलक के किसी भी सवाल को हल करने में। अब जैसे ये सवाल है, इसने क्या दे दिया हमें, प्राप्तांक मतलब वर्ग अंतराल दे दिए 20 से 30, 30 से 40 इस प्रकार से, और उनकी संगत बारंबारता मतलब छात्रों की संख्या हमें दे रखी है। ठीक है, और इस बारंबारता बंटन से हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान है बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी वाली है। जैसे यहां पर सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है 42, तो इसके संगत जो भी वर्ग होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहां सर्वाधिक बारंबारता, यहां सर्वाधिक बारंबारता 42 है, जिसके संगत वर्ग कौन सा है 40 से 50, 40 से 50 है। अतः बहुलक वर्ग बराबर कौन सा हो जाएगा 40 से 50। अब बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणा में क्या है H। दोस्तों आपको इस सूत्र को याद करने का तरीका मैंने बता ही रखा है, ब्रैकेट के अंदर आपको संख्या ध्यान रखनी है 10 बटे हुए 102, यही ट्रिक है हमारी याद रखने की। 10 का मतलब क्या है कि ऊपर तो F1 और फिर माइनस में F0, और 102 का मतलब पहले F1 आएगा फिर F0 आएगा फिर F2 आएगा। F1 के गुणा में नीचे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और फिर दोनों संख्या आगे जो भी आ रहे हैं पद उनमें क्या आ रहा है माइनस, और गुणा में H। तो अब आपको सूत्र ध्यान है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है कि आपको सूत्र अच्छे से याद करो आप। अब इस सूत्र के सारे पदों के मान हम लिख लेते हैं। तो L बराबर कितना है, L बराबर आ गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कितना है 40 से 50, तो निम्न सीमा कितनी आ गई 40, ये वाली। ठीक है ना, ये बहुलक वर्ग की देखो 2 सीमा, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा, तो मुझे छोटी वाली लिखनी है। तो L बराबर कितना आ गया 40। अच्छा मुझे F1 का मान बताओ, तो F1 का मान आप जानते हो कि जो सर्वाधिक बारंबारता है हमारी वही किसका मान होगा F1 का। 1 के पहले क्या आता है 0, तो ये वाली बारंबारता कौन सी होगी F0। 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये वाली बारंबारता कौन सी हो जाएगी F2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे मान हम लिख लेते हैं। F1 बराबर 42, F0 बराबर 28, F2 बराबर 20। एक और पद यहाँ पे रह गया जिसका मान आपको लिखना है, तो H क्या है बहुलक वर्ग का
अंतराल, ठीक है ना। ये हमारा बहुलक वर्ग है 40 से 50, तो बड़ी संख्या में छोटी को माइनस कर दो, 50 में 40 को माइनस किया तो कितना आ गया 10। ये सारे मान आप इस सूत्र में रख दोगे, हल करोगे तो आपको बहुलक मिल जाएगा। तो बहुलक बराबर L का मान कितना है 40 प्लस F1 कितना है 42, 42 में से आप माइनस करोगे किसको 28 को, F0 कितना है 28 और 2 गुणा F1 तो 2 गुणा 42 माइनस F0 कितना है 28 और माइनस F2 कितना है यहाँ पर 20 और गुणा में क्या लिखना है आपको H, तो H का मान कितना है 10। चलो हल करते हैं इसको। तो देखो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं अपन हमेशा, ठीक है ना। तो अब ब्रैकेट में आपको दिख रहा है 42 में से 28 को माइनस करना है, तो 42 में से 28 गए तो कितने बच जाएंगे 14, तो ऊपर तो आ गए 14। ये किससे गुणा में है 10 से गुणा में, तो ऊपर क्या आ जाएगा गुणा में 10, ठीक है। ये ऊपर और ऊपर वाली संख्या आपस में गुणा में, तो 14 42 से 28 गए 14 और 14 किससे गुणा होंगे 10 से। अच्छा 2 गुणा 42 कितने हो जाएंगे 84, 84। 28 और 20 दोनों का चिन्ह क्या है माइनस है, अर्थात समान चिन्ह है तो दोनों संख्याएं जुड़ेगी, तो 28 में 20 को जोड़ा तो कितना आ गया 48 आ गया और नीचे माइनस आ गया, ठीक है। और इसको हल कर लेते हैं आगे, बराबर लगा के 40 प्लस, ठीक है 14 गुणा 10 और नीचे हमारे कितना आ जाएगा 84 में से आप 48 को माइनस करोगे तो ये हमारे आएगा 36, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये 36 2 से कितनी बार कटेगा 18 बार, ठीक है। और 10 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार। फिर वापस आप जानते हो जो 18 2 से कितनी बार कटेगा 9 बार और 14 2 से कितनी बार कटेगा 7 बार। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 7 पंजे कितना हो गया 35, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है 9। अब 35 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा 40 प्लस, तो 35 में 9 का भाग दिया तो 9 है 27, ठीक है। फिर 8 बचेगा तो 80 में कितनी बार जाएगा 9 अंटे 72 और फिर वापस 9 अंटे 72। तो हमारा ये कितना आ गया 35 में 9 का भाग देने पर 3.88, 40 में 3.88 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 43.88। तो हमारा बहुलक हो गया 43.88। नवा प्रश्न करते हैं दोस्तों, निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें क्या कुछ छात्रों की ऊंचाई दे रखी है कि इसमें सेंटीमीटर में कि 52 से 55 सेंटीमीटर वाले 10 छात्र हैं, 55 से 58 सेंटीमीटर वाले 20 छात्र हैं। इस प्रकार से हमें आगे बारंबारता बंटन दिया हुआ है और नीचे छात्रों की संख्या मतलब क्या दी गई है हमें बारंबारता ही दी गई है 10, 20, 25 और 10 और हमें इस बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान है कि दिए गए बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है 25, जिसे अपन क्या कहते हैं F1 कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे अधिक बारंबारता 25 है। इसी के संगत जो भी वर्ग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुलक का सवाल आते ही सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग वहां पे ढूंढना पड़ेगा और वो कैसे पता चलेगा आपको सबसे अधिक बारंबारता जो होगी उसके संगत जो भी वर्ग होगा वो बहुलक वर्ग होगा। यहां सबसे अधिक बारंबारता, यहां सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 25 है, जिसके संगत वर्ग कौन सा है इसके संगत वर्ग 58 से 61, 58 से 61 है। अतः यही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। वह बहुलक वर्ग बराबर 58 से 61, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सूत्र ध्यान है क्या बहुलक ज्ञात करने का। बहुलक का सूत्र क्या होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में क्या है H है, ठीक है। इस सूत्र में सारे मान रखने हैं तो ये मान निकाल लेते हैं अपन, ठीक ना। तो मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पर इस सूत्र में L का मतलब क्या है। L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कितना आ रहा है 58 से 61, इसका छोटा वाला मान कौन सा है 58, तो हमारे L कितना हो जाएगा L बराबर 58। अच्छा F1 का मान बताओ। तो आपको ध्यान है कि जो दिया गया बारंबारता बंटन में उससे सबसे अधिक जो बारंबारता है वही किसका मान है F1 का। उसके पहले A के पहले 0 आता है तो उसके पहले वाली जो बारंबारता है वो क्या हो जाएगी F0 हो जाएगी।
और 1 के बाद क्या था 2, तो इसके बाद वाली बारंबारता कौन सी हो जाएगी, F2 हो जाएगी। ठीक है, ये मान लिख लेते हैं। तो F1 बराबर कितना हो गया 25, फिर F0 लिख लेते हैं कितना है 20, ठीक है, F2 कितना है 10, और एक और पद का मान रह गया H। H का मतलब है बहुलक वर्ग का अंतराल। तो ये H कितना आ जाएगा हमारे पास, इस 61 में से 58 को माइनस करो, कितना आएगा 3 आएगा। अब ये सारे मान हम इस सूत्र में क्या कर देंगे, रख देंगे। L का मान कितना है 58 प्लस F1 का मान कितना है 25, F0 का मान कितना है 20 बटे हुए 2 गुणा वापस F1 का मान कितना है 25 माइनस F0 कितना है 20 और F2 कितना है 10, और गुणा में क्या आ जाएगा H का मान जो कितना है 3 है। ठीक है, तो 58 प्लस, ठीक है, 25 में से 20 माइनस हुआ तो कितने आ गए 5, और 3 गुणा में है तो उस 3 को गुणा में लिख दो यहाँ पे। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या दिख रहा है 25 और 2 गुणा में, तो 25 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 50। और दोस्तों आपको एक चीज ध्यान है कि अगर दोनों पद माइनस के हैं तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो आपने 20 में 10 को जोड़ा तो कितने आ गए 30। अब इसको हल करते हैं आगे। तो 58 प्लस, ठीक है, अब 5 और 3 तो गुणा में, 5 और 3 गुणा होके कितने हो गए 15, ठीक है, और 50 में 30 को माइनस किया तो कितने आ गए 20। और दोस्तों आपको ध्यान है कि 15 में 5 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार, और 20 में 5 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार। तो 58 प्लस 3 बटे हुए 4, और जब आप 3 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं 58.75, तो हमारा बहुलक कितना आ गया, बहुलक बराबर 58.75। तो देखा दोस्तों, इस प्रश्नावली को हमने कितनी आसानी से हल कर लिया। अगर फिर भी आपका किसी प्रकार का डाउट है, कोई प्रॉब्लम आपको है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं आपके सवाल का निश्चित रूप से जवाब दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।